नमस्कार, मैं अजय पटेल, छत्तीसगढ़ी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम छत्तीसगढ़ी का भाषा विज्ञान विषय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नामकरण एवं इतिहास का अध्ययन करेंगे। मित्रों, छत्तीसगढ़ के नामकरण को समझने से पहले हम छत्तीसगढ़ संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखते हैं। छत्तीसगढ़ एक प्रशासनिक प्रदेश है। इसकी सुदृढ़ सांस्कृतिक परंपराएं भी रही हैं। यद्यपि यह प्रशासनिक प्रदेश के रूप में 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, तथापि इसका अस्तित्व बड़े लंबे समय से एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई एवं सांस्कृतिक जनपद के रूप में रहा है। छत्तीसगढ़ के अतीतकालीन ऐतिहासिक इतिवृत्त का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इस अंचल के लिए पूर्व में अनेक अभिधाओं का प्रचलन रहा है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रचलन तो बहुत बाद में हुआ। वस्तुतः प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक छत्तीसगढ़ के राजनीतिक स्वरूप एवं नामकरण में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। यहाँ उन सारे परिवर्तनों के साथ छत्तीसगढ़ के नामकरण पर विचार किया जाना उचित होगा। छत्तीसगढ़ की भूमिका को समझाते हुए डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने कुछ मत रखे हैं, जिसका हम इस स्लाइड में अध्ययन करेंगे। प्रसिद्ध इतिहास मर्मज्ञ डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने गहन शोध में इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि इस मध्यवर्ती वन संकुल प्रांत को पहले महाकांतार कहा जाता था। महाभारत में महाकांतारकों के राज्य को जो स्थान निर्दिष्ट हुआ था, उसे डॉक्टर के पी जायसवाल ने छत्तीसगढ़, कांकेर, बस्तर राज्य माना है। 14वीं सदी के मध्य यहाँ दो राज्य थे। उत्तर भाग कोसल कहलाता था, जिसका राजा महेंद्र था, और दक्षिणी भाग महाकांतार कहलाता था, जिसका राजा व्याघ्रराज था। प्रयागराज के किले में समुद्रगुप्त द्वारा भारत विजय अभियान के दौरान छोटा नागपुर होते हुए दक्षिण कोसल पहुंचने और महेंद्र एवं व्याघ्रराज पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख हुआ। 6वीं सदी में महाकोसल का राजा भीमसेन था, जिसका संकेत लोक साहित्य में मिलता है। चीनी यात्री हेन सांग के यात्रा वर्णन में सिरपुर की राजधानी होने का वर्णन मिलता है। 7वीं सदी में वहां तिवर राज के भाई हर्षगुप्त के पुत्र बालार्जुन महाशिवगुप्त के शासनाधीश होने के प्रमाण मिलते हैं। इस स्लाइड के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि महाशिवगुप्त बालार्जुन और चेदीस वंश का किस प्रकार से संबंध रहा है। महाशिवगुप्त बालार्जुन मगधराव सूर्यवर्मा की पुत्री वासटा के पुत्र थे, जिन्होंने श्रीपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। उसके पश्चात सिरपुर में सरवपुर राजवंश स्थापित हुआ, जिसके राज्य का विस्तार बिलासपुर से खरियार तथा रायपुर से सारंगढ़ तक था। इसके बाद इस अंचल में चेदी वंश का राज्य स्थापित हुआ। सन 875 में रतनपुर में चेदी नरेश कल्लाल का राज्यारंभ हुआ। रतनपुर के एक शिलालेख में अंकित श्रोणी दक्षिण कोसली जनपदः वाहिद्वैनवर्जित से प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र पूर्व में दक्षिण कोसल कहलाता था। छत्तीसगढ़ के नामकरण में इतिहासविद ए कनिंघम ने भी अपने कुछ मत रखे हैं। इतिहासविद ए कनिंघम ने महाकोसल या छत्तीसगढ़ कहकर यह सिद्ध करना चाहा है कि दक्षिण कोसल ही महाकोसल है और यही छत्तीसगढ़ है। जनरल ए कनिंघम ने महानदी को शक्तिमती माना है और महानदी, पैरी एवं शिवनाथ नदियों के उद्गम की पर्वतमाला को सुक्तिमाल पर्वत या सिहावा कहा है। उनका यह कथन है कि अधिष्टि शब्द का पूर्व अंश अधीश परिवर्तित होकर छत्तीस बन गया। कनिंघम महोदय द्वारा प्रस्तुत यह प्राकल्पना ध्वनि परिवर्तन के नियम के अनुसार उचित जान नहीं पड़ती है। छत्तीसगढ़ के नामकरण में अनेक मत आए हैं, जिसमें एक मत है भूवेत्ता टालेमी का। छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति एवं प्रयोग पर अन्योन्य मत प्रचलित है। प्रख्यात भूवेत्ता टालमी ने इस प्रांत के लिए पूर्व में अधिष्ठि नाम के प्रचलन की बात कही है। उन्होंने बतलाया है कि अधिष्ठान पर्वतमाला इस प्रदेश के दक्षिण में है, सगदा इसकी राजधानी है और इसके उत्तर पूर्व
बाल्तीपुर गांव नामक गांव है, जहां एक किला भी स्थित है। महाभारत में चेदियों की राजधानी को सुक्तिमती नदी के लिए किनारे बतलाया है, जो सुक्तिमाल पर्वत से निकलती है। छत्तीसगढ़ ही में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अ सुरक्षित है, ध का महाप्राणत्व भी है, केवल मूर्धन्य च दंती स में परिवर्तित हो गया है। अतः अधीस से छत्तीस का विकास हो जाएगा। यह कपोल कल्पना भाषा विज्ञान की दृष्टि से असंभव प्रतीत होता है। छत्तीसगढ़ के नामकरण में राय बहादुर हीरालाल जी ने भी अपना एक मत दिया है। राय बहादुर हीरालाल का यह मत है कि यह प्रदेश चेदी शासकों के शासन में था, अतः इसे चेदीसगढ़ कहा गया। छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ का ही अपभ्रंश अथवा विकृत रूप है। अपने तर्क में प्रमाण में उन्होंने बताया कि कलचुरी नरेशों द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों में चेदी सस्य संवत अथवा चेदी संवत शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्रदेश को चेदीसगढ़ कहा जाता होगा, किंतु इस मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां हैं। यद्यपि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस भूभाग पर चेदी वंशी है राजाओं का बहुत लंबे समय तक राज्य चल रहा था, किंतु इतिहास अथवा लोक परंपरा में कभी भी यह छत्तीसगढ़ के रूप में उल्लेखित हुआ हो तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। यदि छत्तीसगढ़ बिगड़कर छत्तीसगढ़ हो गया होता तो बहुत पहले ही इसका प्रयोग ताम्रपत्रों और शिलालेखों में होने लगता। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र राय बहादुर हीरालाल के इस प्रकल्पना को खारिज करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का अस्तित्व तथ्यपूर्ण एवं प्रमाणित ज्ञात नहीं होता। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश रूप मानना कपोल कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के नामकरण के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम पुरातत्वविद वेगलर के कुछ मत का अध्ययन करेंगे। पुरातत्वविद वेगलर साहब ने छत्तीसगढ़ को बिहार में प्रचलित एक किंवदंती के आधार पर छत्तीसगढ़ कहा है। उन्होंने बतलाया कि जरासंध के समय दलितों के 36 कुटुंब बिहार छोड़कर दूर दक्षिण में जा बसे थे और वह दूर दक्षिण यही है। यहाँ दलित वर्ग की संख्या अधिक और यहाँ के लोगों की वेशभूषा रीति रिवाज उन बिहारियों के समान ही है, अतः यह वास्तव में छत्तीसगढ़ है। भूगर्भ विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भूवेत्ता श्री P.N. बोस ने भी इसका समर्थन किया। डॉक्टर भारचंद्र राव तेलंग ने इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि प्रचलित शब्द छत्तीसगढ़ है, ना कि छत्तीसगढ़। इस शब्द की अंत्य ध्वनि उच्छिप्त ढ है, न कि र। छत्तीसगढ़ में दलित वर्ग के कदम्बों के में जो नाम प्रचलित हैं, उनमें कन्नौजियों और जायसवालों की संख्या अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज व जायस के निवासी थे। इन दलितों की विशेषता यह भी है कि बिहार के दलित जाति से वर्ण में अधिक गोरे और रूप में शरीर क्रम में अधिक सुंदर है। यहाँ तक कि एक समय एक यूरोपियन अफसर ने इस दलित वर्ग की युवती को यूरोपियन समझकर उससे अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के दलित वर्ग के लोग संख्या गिनने में 36 का प्रयोग नहीं करते। 36 की संख्या को द्योतन कराने के लिए ये 4 कम 2 कोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। भला कोरी शब्द में कम और आगर लगाकर जोड़कर करने वाले ये लोग छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ शब्द का निर्माण कैसे कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ के नामकरण संबंधी कुछ तथ्यों में एक पक्ष यह भी है कि 36 कुलों के क्षत्रियों का सिद्धांत। इस स्लाइड में हम इसका अध्ययन करेंगे। एक अन्य मत के अनुसार छत्तीसगढ़ नाम इसलिए प्रचलित हुआ कि इस प्रदेश में 36 कुलों के क्षत्रिय राजाओं ने अपना राज्य किया। इस बात का प्रमाण गोपाल चंद्र मिश्र रचित खूब तमाशा और बाबू रेवाराम कृत विक्रम विलास की निम्न पंक्तियों से दिया जा सकता है। ये पंक्ति कुछ इस प्रकार है। बसत नगर शोभा की खानी, चारी बरन निज धर्म निदान,
और कुरी 36 है तहाँ, रूप राशि गुण परन महा। प्राचीन समय में कर्नल टॉड और कवि चंद बरदाई ने 36 क्षत्रिय कुरियों या कुलों के नाम गिनाए हैं। संभव है कलचुरी है वंशी राजाओं ने इस प्रांत को जीतने और अपना राज्य स्थापित करने में उत्तर से अपने क्षत्रिय कुलों को समय समय पर बुलाया हो और कालांतर में क्षत्रियों की यह 36 कुरियां आई हों। प्यारे शिक्षार्थियों, नामकरण के अगले चरण में हम मुंडा जाति के 36 कुल का भी अध्ययन करेंगे। कवि पद्माकर ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिम्मत बहादुर विरुदावली में राजपूतों के प्रमुख कुलों की सूची दी है और प्रत्येक कुल या कुरी की विशेषता बतलाई है। मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हीलालाल ने कवि पद्माकर द्वारा गिनाई कुरियों का मिलान भी मध्य प्रदेश की मनुष्य गणना में पाई गई कुरियों से किया है तथा सत्य पाया है। मुंडा जाति में भी 36 कुल पाए जाते हैं, जिनकी ओर डॉक्टर भालचंद्र लाव तैलंग ने अपने छत्तीसगढ़ी हल्बी भरतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन नामक शोध ग्रंथ में संकेत किया है। जैसा कि आप सभी को प्रतीत हो रहा होगा, इस स्लाइड में 6वीं सदी से प्रचलित अष्टादश आठवीं राज्य का भी जिक्र मिलता है। छत्तीसगढ़ के नामकरण के तारतम्य में इस अंचल में 6वीं सदी से प्रचलित अष्टादश आठवीं राज्य परंपरा का भी अवलोकन करना समीचीन होगा। छत्तीसगढ़ अंतर्गत रतनपुर और रायपुर 18-18 गढ़ के समूह राज्य कहलाते हैं। दोनों का संयुक्त राज्य आवर्तन रतनपुर से ही चलता था। हंटर महोदय ने लिखा है कि लगभग 750 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के दो भाग थे। उत्तर का शासन रतनपुर और 20वें राजा सुखदेव करते थे और रायपुर से उन्हें छोटे भाई ब्रह्मदेव दक्षिण का शासन करते थे। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, लाल प्रद्युम्न सिंह ने लिखा है कि प्राचीन काल में 36 विभाग में 36 राजा राज्य करते थे। इसमें 36 राजधानियां थी। प्रत्येक राजधानी का एक गढ़ हुआ करता था। छत्तीसगढ़ होने के कारण इसे भूभाग का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। चीजम साहब ने इन 36 गढ़ों को सूचीबद्ध कर दिया और हेविट साहब ने अपने सेटलमेंट रिपोर्ट में इन गढ़ों के नाम ग्रामों की संख्या के साथ दे दिए, जो शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राजधानी के अंतर्गत और दक्षिण में रायपुर राजधानी के अंतर्गत आते थे। रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौदगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोंठीगढ़, ओखरगढ़, पंडरभट्टा, सेमरियागढ़, मदनपुर, लाफागढ़, कोसगागढ़, कैदागढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ागढ़, कंडरी और करकट्टी, ये 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में थे तथा शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर, पाटन, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सरदा, सिरसा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, सिमगा, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़ और एकलबार इत्यादि थे। नामकरण को लेकर पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने भी अपना मत रखा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नरेशों में त्रिलिंगाधिपति तथा त्रिपरोस आदि संख्या विरुद्ध शब्दों को धारण करने की परंपरा रही है, जिनका उल्लेख ताम्र शासनों में भी लिखा हुआ है। इस आधार पर पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने यह तात्पर्य निकाला है कि मध्य युग में किसी राज्य को संविचित शक्ति या महत्व बतलाने के लिए उनका मान गढ़ों की संख्या से लगाया जाता था, जैसा 52 मंडला, 18 संबलपुर और छत्तीसगढ़ रतनपुर आदि। उनका कथन है कि इस प्रांत को छत्तीसगढ़ रतनपुर कहते थे। कालांतर में रतनपुर शब्द संज्ञा पद का लोप हो गया और पूर्व पद विशेषण
छत्तीसगढ़ राज्य। अतः यह छत्तीसगढ़ का अभिधान बन गया। नामकरण के तात्पर्य में डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी के कुछ कथन हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पूर्व पारंपरिक विधाओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि जान पड़ता है कि कर्तवीर सहस्त्रार्जुन के वंशज चेदी हैहयों ने, जिनका इस ओर लगभग 1500 वर्षों तक राज्य रहा, इसकी महत्ता बढ़ाने के लिए इसे महाकौशल कहना प्रारंभ कर दिया हो। ठीक उसी तरह जैसे नदी के नाम पर महानदी हो गया, छोटे से इलाके का नाम महासमुंद हो गया और राजाओं के नाम भी महाशिवगुप्त आदि हो गया। इस दक्षिण कौशल अथवा महाकौशल का विशेष भाग इस समय छत्तीसगढ़ कहलाता है। जैसा कि अभी तक आप जान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब हम बात करते हैं साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब और कैसे हुआ और किस रूप में हुआ। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग खैरागढ़ के चारण कवि दलराम राव ने अपनी रचना में किया। वह अपने राजा लक्ष्मीनिधि राय से सन 1497 में इस प्रकार प्रशस्ति करता है। लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित है, गढ़ 36 में न गढ़िया रही, मर्दुमी रही नहीं मर्दन के, फिर हिम्मत न लड़ैया रही, भय भाव भरे सब काप रहे, भय है नहीं जाए डरैया रही, दलराम भने सरकार सुनो, रिप को न ढाल अड़ैया रही। इससे प्रमाणित हो जाता है कि इस भूभाग के लिए प्रचलित शब्द छत्तीसगढ़ का प्रयोग 1497 में खैरागढ़ के कवि दलराम ने किया था। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का दूसरा प्रयोग रतनपुर के कवि कुल दिवाकर गोपाल चंद्र मिश्र ने अपने खूब तमाशा नामक काव्य में किया है, जिसकी रचना उन्होंने सन 1689 में की थी। वे पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गुड़ोई जानी, सेवा स्वामिन को करे सकै एड़ को मानी। इस पंक्तियों में यह स्पष्ट हो जाता है कि सन 1689 में छत्तीसगढ़ शब्द का बहुतायत प्रयोग होने लगा था। इसके 150 वर्ष बाद रतनपुर के बाबू रेवाराम ने अपने विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ अभिधा का इस प्रकार प्रयोग किया है। तिनमें दक्षिण कौशल देसा, जय हरि ओतु कसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मनी मन भावन, रत्नपुरी तिनमें है नायक, काशी सम सब विधि सुखदायक। छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग पर विचार करते हुए मुनि कांति सागर जी ने लिखा है, लक्ष्मी वल्लभ ने अपने देशांतरी छंद में छत्तीसगढ़ की सामाजिक व धार्मिक वन्य प्रथाओं की चर्चा की है, पर इसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख न होकर गोंडवाना शब्द उल्लेखित है। ये कवि 18वीं शताब्दी के जैन मुनि हैं। कुछ लोग छत्तीसगढ़ शब्द को अंग्रेजी शासन की देन मानते हैं, पर 1816 के उपलब्ध जैन विज्ञप्ति पत्र में जो रायपुर में लिखा गया था, छत्तीसगढ़ का नाम पाया गया है। मित्रों, छत्तीसगढ़ के नामकरण संबंधी आज के इस अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर अन्योन्य अध्येताओं ने, विद्वानों ने अनेक मत व्यक्त किए हैं। विद्वानों ने महाकांतार, महाकौशल, दक्षिण कौशल, अधिश्री, चेदीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगुरी, छत्तीसगढ़ या छत्तीस किले तथा छत्तीसगढ़ रतनपुर आदि अभिधाओं के संबंध में अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। इनमें से यही प्राकल्पना सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है कि इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ पला। यहाँ 36 की संख्या में गढ़ पाए जाते थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे का यह मत भी तर्क संगत है कि राज्य के सैन्य शक्ति एवं महत्व प्रतिपादनों के लिए राज्य के साथ संख्या विरुद्ध शब्दों की प्रयुक्ति होती थी। मध्य युग में इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़
रतनपुर शब्द प्रचलित था। महाकांतार में रतनपुर शब्द का लोप हो गया, केवल छत्तीसगढ़ शब्द प्रचलन में रह गया। मित्रों, आगे का अध्ययन श्रृंखला जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।